आदरणीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद हमारे सर पे है। आपके आशीर्वाद से मेवात के अंदर जो विकास की बयार फैली हुई है, जो मेवात के ऊपर पिछड़ेपन का धब्बा लगा हुआ था, वो मनोहर लाल जी ने हटाने का काम किया है। वरना 70 साल तक तो ये कांग्रेस के लोग मेवात को सिर्फ वोट बैंक के नाम पर जानते रहे, और आज भी ये वोट के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडे फैला रहे हैं, तरह तरह की बातें कर करके हमें आपस में बांटना चाहते हैं, हमें एक दूसरे से बिछाड़ना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं इन कांग्रेसियों को, अपना दिलो दिमाग सही कर लें। मेवात की जनता जाग चुकी है, अब आपके बहकावों में आने वाली नहीं है। मेवात की जनता जानती है भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बच्चों को रोजगार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने बराबर में देखो हॉस्पिटल जो पीएससी मरहूम चौधरी शकरुल्लाह खान ने 1993 में बनवाई थी, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने उस पीएससी को 200 बेड का मंजूर करवा करके हमारे बीच में भेजा है। कैसे हम भूल जाए भारतीय जनता पार्टी को? और लोग कहते हैं कि बीजेपी, अरे बीजेपी से अच्छी अगर मेवात में कोई और पार्टी होती तो आज मेवात के ऊपर धब्बा नहीं होता पिछड़ेपन का। बीजेपी ने जब से सत्ता संभाली है, जब से आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, चाहे टिगांव के महू के पहाड़ के ऊपर करके जाकर के देखो, ऐसा लगता है जैसे मोरनी हिल्स में कोई टावर लगा हुआ। 263 करोड़ का पीने का पानी जमुना से यहाँ से 120 किलोमीटर दूर से अगर किसी ने लाने का काम किया है, मेवातियों, लोग कहते हैं कांग्रेसी लोग बीजेपी तो भेदभाव करे, भेदभाव करती तो 263 करोड़ सिर्फ पानी पे खर्च नहीं करती बीजेपी, 200 बेड का हॉस्पिटल नहीं बनाती। और जो हमारे नौजवान पढ़ लिख करके दर दर भटकते थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी और आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के आशीर्वाद से आज मेवात के नौजवानों को रोजगार मिलना शुरू हो गया है। और जो बच्चे पढ़ाई लिख करके अपने घर बैठ जाते थे, आज उनके घर पे नौकरियों के मैसेज आते हैं। साथियों, बीजेपी को क्यों वोट ना दें हम? बीजेपी ने हमारे लिए इतने विकास कार्य किए हैं। इसी गांव में देख लो, हर गांव में करोड़ों रुपए की ग्रांट, हमारी महिलाएं बैठी हैं, इनके लिए 100 तरह की योजनाएं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, चाहे पंचायतों में आरक्षण की योजना हो। साथियों, मैं ज्यादा ना कहते केवल एक बात कह करके अपनी बात को कहूंगा, मैं आपका अपना हूं, आपका खून हूं। अगर आपका खून जज्बात मार रहा है तो इंशाल्लाह 5 तारीख को कमल पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। मुझे आशीर्वाद दिया है मनोहर लाल खट्टर जी ने, और ये कहा है नसीम तुझे सीट हर हाल में जीत करके आनी है। मैंने भी आपको विश्वास दिया है आदरणीय मनोहर लाल जी, मेरा विश्वास इन भाइयों के पीछे है। मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मेरी औकात कुछ नहीं है, मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं। आज यही इलेक्शन को लड़ रहे हैं और यही इलेक्शन को जिताने का काम करेंगे। साथियों, अगर आपके दिल में आदरणीय मनोहर लाल जी की हमदर्दी है, उन्होंने आपके बेटे को इतना सम्मान दिया है, इतना मान दिया है, अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी हमदर्दी है तो एक बार हाथ उठा करके ये विश्वास दिलाओ कि एक एक वोट हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पे दबाएंगे। और जो हमारी वोटें बाहर रह रही हैं, जो हमारे साथी नाराज हैं, राजा रूसे हुए हैं, उनको भी मनाने का काम करेंगे। और इन कांग्रेसियों से डरने की जरूरत नहीं है साथियों, ये कांग्रेस के लोग बहुत कमजोर हैं, इनका इतना कमजोर दिल है, इनको मारने की जरूरत नहीं है। 5 तारीख को बटन दबा देना कमल के फूल पर, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। साथियों, मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं आदरणीय मनोहर लाल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे से नाचीज को आपने इतना इज्जत और हौसला अफजाई की है, उसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। आप हमारे पिता समान हैं, आपने हमारे पिता की भूमिका में रह करके हमारे सर पे हाथ रखा हुआ है। हम आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और साथियों, मैं आपसे यही अपील करता हूं, जो मनोहर लाल जी ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास दिखाया है, उस विश्वास को आप टूटने मत देना। बीजेपी ने आपके लिए बहुत हमदर्दी की है। बीजेपी और मनोहर लाल जी खट्टर हमेशा आपके बीच में खड़े रहे हैं। आपको याद होगा जब हमारे राजा हसन खां मेवाती का मुजस्मा बड़कली चौक पर लगा, तो वो कौन थे? तो बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर थे। वरना 500 साल से कोई भी सरकार हमारे राजा हसन खां मेवाती को याद तक नहीं कर पाई थी। और भाइयों, कितने हमारे काम हुए एक्सप्रेस में, देखिए आप आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो रोड है वो आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी की देन है। वरना कांग्रेस के लोग
इस रोड को रोहतक, रेवाड़ी और जयपुर से ले जाना चाहते थे, मेवात को फिर भी धकेलना चाहते थे, लेकिन आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा कि मेवात के बीच में से इस रोड को निकालेंगे ताकि मेवात की तरक्की हो, मेवात के नौजवानों को रोजगार हो।